آپ کو पता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को होता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। दोस्तों, जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ता है, जब हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कुछ ऐसे तरीके सिखाता है जिनसे वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ये कोई आम बात नहीं, ये वो खास रहमत है जो अल्लाह सिर्फ अपने चुनिंदा बंदों पर फरमाता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो भी मांगते हैं वो उन्हें मिल जाता है? क्यों उनकी हर दुआ कबूल होती है? क्यों उनकी जिंदगी में बरकत ही बरकत नजर आती है? असल में ये लोग कुछ ऐसे खुफिया राज जानते हैं जो आम तौर पर किसी को मालूम नहीं होते। मैं आपको बताता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने सदियों से एक खास अमल किया है जिसकी वजह से उनकी हर मुराद पूरी होती रही है। ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर आप इसे सच्चे दिल से करें तो आपकी जिंदगी में ऐसे मोजज़े होना शुरू हो जाएंगे जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अमल है। दरअसल ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा कलमा है जिसे पढ़ने से इंसान की तमाम मुश्किलात हल हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखें कि इसके साथ कुछ खास शराइत भी हैं जिनका पूरा करना जरूरी है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये अमल कोई जादू टोना नहीं है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। ये वो रास्ता है जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, जिसे सहाबा किराम ने अपनाया है और जिसे आज तक सच्चे मोमिन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मसला आए, जब आपको लगे कि अब कोई हल नहीं मिलेगा, जब आपका दिल टूट जाए और उम्मीद का दामन छूटता जा रहा हो, तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक खास दरवाजा खुला रखा है। यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने इस खास अमल को किया है, उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। उनके पास जो मसाइल पहाड़ की तरह खड़े थे, वो हवा के एक झोंके की तरह गायब हो गए। उनकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गईं, उनके काम आसान हो गए और उनकी जिंदगी में ऐसी खुशियां आईं जिनका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ कैसे होता है? क्या यह वाकई मुमकिन है कि कोई खास कलमा पढ़ने से इंसान की तमाम मुश्किलात हल हो जाए? जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इससे के लिए आपको कुछ खास बातें जाननी होंगी जिनके बगैर यह अमल काम नहीं करता। यह राज सिर्फ उन लोगों को मालूम होता है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा कर चुके होते हैं और जो अपने दिल को साफ रखते हैं। अगर आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सब्र के साथ आगे की बात सुननी होगी। लेकिन पहले यह बताइए कि क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? फिर सुनिए, जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कोई आम नाम नहीं है। यह वो मुकद्दस कलमा है जिसे जिसने भी सच्चे दिल से पढ़ा है, उसकी जिंदगी में ऐसे करिश्मे हुए हैं कि लोग हैरान रह गए हैं। दोस्तों, ये इस्म अल्लाह का एक खास नाम है जो कुरान मजीद में मौजूद है। जब कोई बंदा इस नाम को खास तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह ताला की खास रहमत उस पर नाजिल होती है। ये वो राज है जिसे सहाबा किराम जानते थे, जिसे हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया है और जिसे आज भी वली अल्लाह के बंदे इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस नाम को पढ़ते हैं तो आपके दिल में एक खास कैफियत पैदा होती है। आपका ईमान मजबूत हो जाता है, आपका अल्लाह से रिश्ता गहरा हो जाता है और आपकी दुआएं बराह रास्त अल्लाह के दरबार तक पहुंचती हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मैंने खुद देखा है। एक शख्स था जिसके पास कोई काम नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे और कर्ज का बोझ इतना ज्यादा था कि वो सो भी नहीं पाता था। उसने हर जगह काम तलाश किया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर किसी ने उसे ये राज बताया, ये खास नाम बताया जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। उस शख्स ने सच्चे दिल से यकीन के साथ रोजाना उस नाम को पढ़ना शुरू किया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई
कि लोग हैरान रह गए। उसे एक ऐसी जगह काम मिल गया जहां की तनख्वाह उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा थी। न सिर्फ ये, बल्कि जिस कर्ज की वजह से वो परेशान था, अचानक उसके पास पैसे आ गए जिन से उसने अपना सारा कर्ज अदा कर दिया। आज वो एक कामयाब इंसान है, उसके घर में खुशियां हैं और वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। लेकिन यहां एक अहम बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। ये नाम सिर्फ पढ़ देने से काम नहीं आता, इसके साथ कुछ खास शराइत है, कुछ आदाब हैं और कुछ खास तरीका है जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल नहीं होता। पहली बात तो ये है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, अगर आपने किसी का हक मारा है, अगर आपके अंदर तकब्बुर है, तो पहले आपको अपने दिल को साफ करना होगा, तौबा करनी होगी, इस्तिगफार करना होगा और लोगों से माफ कराना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको इस नाम को खास वक्त पर, खास तादाद में और खास तरीके से पढ़ना होगा। ये कोई खेल नहीं है, ये एक मुकद्दस अमल है जिसके साथ बेइहतिरामी नहीं करनी चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। अगर आपके दिल में जरा सा भी शक है, अगर आपको लगता है कि यह काम नहीं करेगा, तो फिर यह अमल आपके किसी काम नहीं आएगा। आपको पूरे यकीन के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ इस नाम को पढ़ना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम क्या है? सब्र रखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि इस नाम के साथ क्या पढ़ना है। जी हां, अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको वो मुकद्दस कलमा बताऊं जिसके जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये कलमा है या काफी अंता अल काफी, ऐ काफी करने वाले तू ही काफी है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का एक खास नाम है जो कुरान मजीद में मौजूद है। जब आप या काफी अंता अल काफी कहते हैं तो आप अल्लाह को उसके इस खास वस्फ से पुकार रहे होते हैं कि वही सब कुछ के लिए काफी है, वही सबकी जरूरतें पूरा करने वाला है। लेकिन यहां एक अहम राज है जिसे आपको जानना जरूरी है। या काफी अंता अल काफी के साथ आपको अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा ताकतवर अमल बन जाते हैं जिससे इंसान की तमाम मुश्किलात हल हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। असल में जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आप अपने गुनाहों से तौबा कर रहे होते हैं, अपने दिल को साफ कर रहे होते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और जब आप या काफी अंता अल काफी कहते हैं तो आप अल्लाह से अपनी तमाम जरूरतें पूरी करने की दुआ कर रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा जरिया बन जाते हैं जिससे अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। जब आप पहले अपने गुनाहों से पाक हो जाते हैं तो फिर आपकी दुआ बराह रास्त अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और कबूल होती है। मैं आपको बताता हूं कि इस अमल को कैसे करना है। सबसे पहले आपको वजू करना है, फिर एक पाक जगह पर बैठकर किबला रुख हो जाना है। इसके बाद आपको 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और फिर 100 बार या काफी अंता अल काफी पढ़ना है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ गिनती का मामला नहीं है। आपको हर कलमा दिल से पढ़ना है, हर लफ्ज में मोहब्बत होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अगर आप बेध्यानी से पढ़ेंगे तो यह अमल काम नहीं करेगा। जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो दिल में यह एहसास होना चाहिए कि आप अपने रब से माफी मांग रहे हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं और आगे नेकी करने का अहद कर रहे हैं। और जब आप या काफी अंता अल काफी कहते हैं तो दिल में पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही आपके लिए काफी है, वही आपकी तमाम मुश्किलात हल कर सकता है। आपको यह अमल फज्र के बाद, मगरिब के बाद और रात को सोने से पहले करना है। अगर आप किसी खास मसले के लिए यह अमल कर रहे हैं तो आपको इसके साथ दुआ भी करनी चाहिए। अपने अल्फाज में दिल से अल्लाह से अपनी जरूरत बयान करें। लेकिन याद रखें, यह अमल कोई जादू नहीं है जो फौरी तौर पर आपकी मुश्किल हल कर दे। अल्लाह का अपना वक्त होता है, उसकी अपनी हिकमत होती है। कभी कभी आपको सब्र करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सब्र के साथ इस अमल को जारी रखते हैं उनको जरूर नतीजा मिलता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जो कुछ मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ये वो वाकयात हैं
जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसने मेरे यकीन को और भी मजबूत बना दिया है। एक औरत थी जिसका शौहर बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं। वो औरत दिन रात रोती रहती, नमाज में अल्लाह से दुआ करती, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। फिर किसी ने उसे ये अमल बताया, या काफी अंता अल काफी के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का तरीका सिखाया। वो औरत ने रोजाना 3 वक्त ये अमल शुरू किया। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसके शौहर की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। डॉक्टर हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है। आज उसका शौहर बिल्कुल ठीक है और वो खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक और वाकया है एक नौजवान का जिसे मुलाजमत नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिए थे, लेकिन कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके वालिदैन परेशान थे, घर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। जब उसने ये अमल शुरू किया तो 1 महीने के अंदर उसे एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी मिल गई। न सिर्फ ये, बल्कि तनख्वाह भी उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा थी। आज वो अपने खानदान का फख्र है और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मैंने एक शख्स को देखा है जिसके पास कारोबार था, लेकिन वो मुसलसल नुकसान में जा रहा था। उसके पैसे खत्म हो चुके थे, दुकान बंद करने का ख्याल आ रहा था। जब उसने ये अमल शुरू किया तो अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत डाली कि वो दोबारा कामयाब हो गया। लेकिन यहां एक अहम बात है जो आपको समझनी जरूरी है। यह अमल सिर्फ मादी फवाइद के लिए नहीं है। जब आप इसे करते हैं तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, आपका ईमान मजबूत होता है और आपकी रूहानी जिंदगी बेहतर हो जाती है। मैंने देखा है कि जो लोग इस अमल को मुस्तकिल करते हैं उनकी शख्सियत बदल जाती है। वो ज्यादा सब्र वाले हो जाते हैं, उनके अंदर सुकून आ जाता है और वो जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक और हैरान कून वाकया ये है कि मैंने एक खातून को देखा जिसके बच्चे बहुत बदतमीज थे, पढ़ाई में कमजोर थे और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जब उसने ये अमल शुरू किया तो न सिर्फ उसके बच्चों का रवैया बदला, बल्कि वो पढ़ाई में भी अच्छे हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। असल में जब आप अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ते हैं, जब आपका रिश्ता अपने रब से मजबूत हो जाता है, तो अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी में बरकत डाल देता है। आपके घर में सुकून आ जाता है, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ उस वक्त होता है जब आप सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ और मुस्तकिल बुनियादों पर यह अमल करते हैं। अगर आप आज करें और कल छोड़ दें तो फिर नतीजा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक और अहम राज बताने जा रहा हूं जिसके बगैर यह अमल मुकम्मल नहीं होता। अब मैं आपको वो आखिरी और सबसे अहम राज बताता हूं जिसके बगैर यह पूरा अमल अधूरा रह जाता है। ये वो खफिया बात है जो सिर्फ खास लोगों को मालूम होती है और आज मैं इसे आपके साथ बांट रहा हूं। दोस्तों, जब आप या काफी, अंताल काफी और अस्तगफिरुल्लाह का ये अमल करते हैं तो इसके साथ एक और चीज करनी पड़ती है जो बहुत से लोग नहीं जानते। आपको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का इंतजार करना होता है और जब ये मदद आती है तो आपको इसे पहचानना आना चाहिए। गैबी मदद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने खास तरीकों से आपकी मदद करता है। कभी यह मदद किसी अजनबी शख्स के जरिए आती है जो अचानक आपकी मदद कर देता है। कभी ये किसी गैर मुतवक्को जगह से पैसे आ जाते हैं। कभी आपका दिल अचानक किसी काम के लिए खुल जाता है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने देखा है कि जब लोग इस अमल को करते हैं तो अल्लाह उनके पास ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक शख्स को नौकरी की तलाश थी, उसने ये अमल किया और एक दिन बस में बैठे हुए उसके पास वाले शख्स ने उससे बात की और उसे अपनी कंपनी में मुलाजमत दे दी। एक औरत को अपने बेटे की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, उसने ये अमल शुरू किया और एक दिन उसके पास एक पुराना दोस्त आया जिससे उसका बरसों से राबता नहीं था और उसने उसे बगैर मांगे इतने पैसे दिए कि शादी का सारा इंतजाम हो गया। ये सब कुछ गैबी मदद के नमूने हैं। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ते हैं, जब आपका यकीन कामिल होता है, तो अल्लाह आपको ऐसे तरीकों
से मदद करता है जिनका आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि गैबी मदद सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सब्र करते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और जो अपने अमल में मुस्तकिल होते हैं। अगर आप आज करें और कल रुक जाएं, अगर आपको फौरी नतीजा नहीं मिला और आपने हार मान ली, तो फिर यह मदद नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं कि गैबी मदद को कैसे पहचाना जाए। जब आपके साथ कोई ऐसी बात हो जो आम तौर पर नहीं होती, जब आपको लगे कि यह इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का करम है, जब आपके दिल में यह एहसास हो कि यह आपकी दुआओं का जवाब है, तो समझ लें कि यह गैबी मदद है। जब आपको यह गैबी मदद मिले तो फौरी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और इस मदद को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको पैसे की मदद मिली है तो इसमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अगर आपको कोई मौका मिला है तो इसका फायदा उठाएं। याद रखें कि गैबी मदद एक इम्तिहान भी है। अल्लाह देखता है कि जब आपको मदद मिलती है तो आप क्या करते हैं। क्या आप अल्लाह को भूल जाते हैं या उसका शुक्र अदा करते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? मैंने देखा है कि जो लोग गैबी मदद मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जो लोग मदद मिलने के बाद अल्लाह को भूल जाते हैं, उनकी मदद रुक जाती है। अब मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये अमल या काफी अंता अल काफी के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, यह सिर्फ मुश्किल वक्त में करने का नहीं है। अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें, अगर आप खुशी के वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये पढ़ते रहें, तो आपकी जिंदगी में मुस्तकिल बरकत रहेगी। आपको मालूम है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बंदा जब अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ जाए तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। यही वो हकीकत है जिसका तजुर्बा आप इस अमल के जरिए कर सकते हैं।